विधानसभा से जीते हुए विधायक डॉक्टर कैलाश जी। आइए इनसे जानते हैं अब जो चुनावी माहौल है उसमें किस प्रकार से भाजपा का समर्थन उमड़ रहा है, किस तरीके से चल रही चुनाव की कार्यकारिणी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 न्यूज़ में। जी सर। मैं भी टीवी 24 न्यूज़ का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। खबरों की दुनिया में एक रटेदार खबरें को चला सकता तो ये चैनल चला, इसके लिए आपको धन्यवाद। रही लोकसभा चुनाव की कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, एक विजन, एक संकल्प, एक रोड मैप 2047 तक उन्होंने जो संकल्प लिया, उस संकल्प के अंदर वो तो तैयारी में लगे हुए हैं 2028 के बाद में 29 वाले। ये तो केवल रिहर्सल चल रहा है। जो अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 400 पार क्यों, मोदी 400 पार क्यों? ये हिंदुस्तान ही नहीं, अपितु विश्व की बहुत सारे ऐसे देश जिनकी नजरें हिंदुस्तान के ऊपर कि मोदी पता नहीं कब क्या बोल जाए। बहुत सारी चीज़ों को लेके हम जयपुर के ऊपर आते हैं। जयपुर में जिनका अभी आप यहाँ पे लाइव इंटरव्यू हो रहा था, श्रीमती मंजू दीदी, और मंजू दीदी शर्मा से दीदी कैसे बने, बहुत सारी चीज़ें थी। कल हम रूरल क्षेत्र में थे, लोगों ने कोई ने बुआ जी कहा, कोई ने दीदी कहा, कोई ने क्या कहा, मगर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आके कि भारतीय जनता पार्टी की जो एकाग्रता, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, वो आज से तैयार नहीं हुआ। किसी जमाने के अंदर 2 सीटें हुआ करती थी, लोग कहते थे जिस दिए में तेल नहीं सरकार बनाना खेल नहीं। उस जमाने के भंवरलाल जी उनकी बेटी को यहाँ पे नहीं। तो जयपुर की राजधानी के अंदर ही अगर ऐसा आमूलचूल परिवर्तन किसी फ्लैगशिप योजना को लेके और एक ऐसे बिल को लेके जिसमें नारी शक्ति अधिनियम बिल आता है, हमने इसको तैयार किया और पूरी 25 सीटों के अंदर 5 महिलाओं को उतार के ये संदेश दिया कि आने वाले समय के अंदर अगर कोई महिलाओं की रक्षा कर सकती है तो मोदी सरकार, युवाओं के साथ में कोई न्याय कर सकती है तो वो मोदी सरकार, किसानों की आमदनी को कोई दुगना कर सकती है तो वो मोदी सरकार। इसीलिए अब की बार 400 पार का नारा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कोटपुतली की सभा के अंदर ये बोल के गए कि दाल बाटी चूरमा मारो वोटर सुरमा, ये हर कोई बोल नहीं सकता। जिसको जमीन की पकड़ हो, जिसने जमीन धरातल से सब कुछ देखा हो, जिसने संगठन की नब्ज को पहचाना हो, और राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो 100 दिन का में तैयार करके हमने विजन राजस्थान की जनता के हाथ में दिया, उससे बशर्ते हम बोल सकते हैं कि अब की बार हम 400 पार का नारा भी पार करेंगे। और जो चल रहा है, इनके पेट में दर्द होता है भ्रष्टाचारियों के, कांग्रेस के, ये हमेशा के लिए की बार खत्म करेंगे। वो हमारा सपना साकार होगा, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान से कांग्रेस मुक्त भारत। आप चाहते हैं विपक्ष में कुछ भी ना हो? हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, मगर विपक्ष मजबूत है ही नहीं। हम क्या करें इसका? जब वो करना ही नहीं चाहते, वो आना ही नहीं चाहते, केवल वो मोदी को गाली देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को गाली देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं उनसे प्रेज करना चाहते हैं, वो लागू ही नहीं करना चाहते। विपक्ष हो मजबूत। किसी जमाने के अंदर नीतियों के अंदर विपक्ष हुआ करता था, और हमारे अटल जी विपक्ष के नेता होते हुए भी कितनी मजबूती के साथ में सामने विपक्ष। आज विपक्ष कहाँ है? केवल और केवल संसद के अंदर भी मोदी जी की कमियां, खामियां, उनको ढूंढने के लिए विपक्ष तैयार है। तो ऐसा विपक्ष ना हो तो ठीक है। लगभग आपकी सरकार को भी 100 दिन हो चुके हैं, आप उसकी कुछ उपलब्धियां गिनाना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार जिस तरीके से, मैं एक युवा हूँ तो युवा की बात जरूर करूँगा, जिस तरीके से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 16 बार पेपर लीक हो गया, आरपीएससी जैसी संस्था बदनाम हो गई, उसको देखते हुए अगर हम ये देखते हैं तो हमारी सरकार आई, पूर्ण बहुमत की सरकार, माननीय भजनलाल जी की सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किया। उन्होंने एसआईटी जैसी संस्था का गठन किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे हमारे जयपुर की सभा दादिया के अंदर जब वो पधारे थे, उन्होंने कहा था कि पेपर लीक का माफिया अगर पाताल में भी होगा तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। आज हमारी राजस्थान की सरकार उस बात के ऊपर काम कर रही है। 3-4 पेपर हो गए, पत्ता तक नहीं हिला, और आज के युवाओं के चेहरे के ऊपर मुस्कान है। इससे बड़ी उपलब्धि सरकार की 100 दिन के अंदर हो नहीं सकती। आपकी सरकार का आगे का क्या विजन है? जैसे आपने बोला युवा नेता हैं और बड़े कर्मठ हैं, और जुझारू नेता भी हैं, जहाँ तक मुझे आपकी पता मिली है, तो आपके हिसाब से आगे का क्या विजन है आपकी सरकार का, या आपका कि आप जनता के लिए ऐसे कौन से कार्य करेंगे जिससे और आपका नाम मिले? देखिए, गाँव के अंदर क्या होता है, कभी भी कोई किसान फसल को देखने जाता है तो रास लगी रहती है। लोग बोलते हैं कि जो गेहूँ की, बाजरे की ढेरी होती है, उसको रास बोलते हैं गाँव के अंदर।
तो उसको दिखाने की बजाय किसान वहाँ का उठा के हाथ में ये दिखाता वानगी होती है, वानगी बोलते हैं, ये तो हमारी वानगी है। अब जब वानगी इतनी जोरदार है जिसमें युवाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। और जिस दिन विपक्ष हमेशा देखता था, राजस्थान की विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपना भाषण स्टार्ट किया तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट गए। तो उसमें देख लो कि 3 महीने में अगर ऐसी योजना बन सकती, वानगी इतनी मजबूत होगी तो धान कितना जोरदार होगा आने वाले 5 साल के अंदर, हम बता सकते हैं। हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम करेगी। 36 कौम की सरकार है, पर्टिकुलर व्यक्ति की सरकार ने, पर्टिकुलर परिवार की सरकार ने, जिसमें 36 कौम है, किसान है, युवा है, गरीब है, शोषित पीड़ित गांव गरीब किसान की चिंता करते हुए ये सरकार एक विजन के अनुसार चलेगी और ऐसी चलेगी कि आने वाले समय के अंदर माननीय देश के गृह मंत्री जी ने ये कहा कि हम 5 साल के लिए काम नहीं करते, हम विजन लेके चलते हैं और आने वाले समय के अंदर 50 साल के लिए योजना बना के चल रहे हैं, जिसमें राजस्थान सरकार भी अग्रणी सरकार। अब जैसे लोकसभा चुनावों का मौसम चल रहा है, तो आपके हिसाब से कितनी सीटें राजस्थान से जीतेंगी? देखिए, भले ही विपक्ष वाले ये बोलते रहे कि वहाँ पे टक्कर है, टक्कर मेरे को तो कहीं दिख नहीं। मैं तो जयपुर में 2 दिन से तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर घूम रहा हूँ। एक दिन ग्रामीण क्षेत्र था, शहरी क्षेत्र और लगभग 21 ग्राम पंचायतों के 50 से 60 गाँव के अंदर जाना हुआ। माननीय हमारी प्रत्याशी महोदय भी साथ थी और पूरा एरिया देख के आए। नहीं कांग्रेस नाम की चीज़ हमारे को तो दिखती नहीं है और दिखती है तो कहीं टीवी चैनल में दिखती है कि साहब मैंने तो लिया नहीं, गले में डाल दिया, मेरे तो जबरदस्ती भाई राजसमंद को भी डाल दिया। आपके भीलवाड़ा के लिए भी आप ऐसे ही बोलते थे, जयपुर के लिए ऐसे बोलते हो। किसी सीट का पेन कोई नेता आपका ले नहीं रहा, नेता जाता है तो उसके भाषण के लिए बोलते नहीं मेरे को नहीं देना भैया, माहौल ठीक नहीं है। तो जब इन्हीं को ऐसा डर लग रहा है तो सीट आएगी कहाँ से? ये गारंटी है कि 25, पिछली बार तो नारा था 25 आए, अब की बार हमारा ये नारा है कि 25 आए, वो भी 5 लाख के मार्जिन से ज्यादा आए। वो संकल्प को पूरा करें। तो जैसे अब मोदी जी की सरकार है और ये इलेक्शन जो है लोकसभा का, ये सेंट्रल का इलेक्शन हो जाए, तो आपके हिसाब से क्या विजन है और क्या मोदी जी की नीतियाँ ऐसी प्रभावशाली नहीं है जिनके बिहार पर आप वोट मांगना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता गांव खानी के अंदर निकलता है, विशेषकर 2014 के बाद की बता रहा हूँ, जो भी लोग जा रहे हैं तो गांव में तो जाते ही, शहर में जाते ही बोले साहब आने की जरूरत नहीं है, हम तो मोदी जी को ही देंगे। ऐसा माहौल कैसे तैयार हो? आज से पहले तो नहीं हुआ। अब हम देख रहे हैं कि मोदी जी की एक एक बात खुली हुई। कौन सोच सकता है कि मैं देश को विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अभी विजन नहीं था जीवन के अंदर, लोगों ने सोचा नहीं 370 जैसी जो अनुच्छेद था, आर्टिकल था, उसको धराशायी कर दिया और विपक्ष बोलता रह गया, लोग बोलते रह गए, खून की नदियां बह जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ हो। तो उससे व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता है और उस निर्णय का ही प्रभाव है कि गांव गरीब किसान ध्यानी वर्ग, हर वर्ग ये बोल रहा है कि आएगा तो मोदी। तो उनका जो विजन है, और उन्होंने कहा अभी एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शायद इंटरव्यू था, उनका भाषण में सुन रहा था, उस भाषण के अंदर ये कहा कि आज जो मैंने आपको काम दिया है समझ लो ओथ होने के बाद में डबल दूंगा। तो किसी प्रधानमंत्री को अपने काम के ऊपर अपनी इतना विश्वास हो, इतनी क्षमता के ऊपर विश्वास हो, मैं कह सकता हूँ उन्होंने योजना युवाओं के लिए भी बनाई, चाहे वो पेपर जैसी संबंधी योजना, उन्होंने किसानों की आमदनी को डबल करने का काम किया, वो नारी शक्ति बंधन बिल लेके आए, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं करोड़ों लोगों को सर के ऊपर छत बनाऊंगा और करोड़ों लोगों को हर घर नल जल जीवन मिशन। भले कांग्रेस ने इसको भ्रष्टाचार करके जीरो करने की कोशिश की, मगर वो जीरो नहीं हुई। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन के भारत खड़ा होगा, जिसके सामने आज जो शक्तियाँ हैं ये कहीं न कहीं ऐसे बिल्कुल सावधान खड़ी मिलेगी। ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जो इस लोकसभा क्षेत्र में जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके थ्रू आप उसे रिजॉल्व करना चाहिए? देखिए, ये विधानसभा डिलिमिटेशन के बाद में 2008 में नहीं करी, हम 2013 में आने के बाद में, हालांकि राजस्थान से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र 3,65,000 वोट है, इस एरिया का डिलिमिटेशन थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीके से हुआ, मगर फिर भी हम उसको पूरी तरीके से, क्योंकि जनता की सेवा करनी चाहिए, कितना ही बड़ा काम होता है, हम उसको करने के लिए पीछे नहीं हटते। हमारा यहाँ पे मजबूत सांसद के रूप में मंजू देवी जी चुनाव जीत के आएगी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या विशल दुकान है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नहीं पहुंचा, शहरी क्षेत्र में हम पहुंचाने में कामयाब हो गए।
और ग्रामीण क्षेत्र भी थोड़ा बचा, शहरी क्षेत्र भी थोड़ा बचा हुआ, उसको पूरा करेंगे। रिंग रोड जो पिछली हमारी सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना थी, उसमें रिंग रोड का जो छूटा हुआ भाग है वो थोड़ा बचा हुआ, वो दिल्ली की पैटर्न के ऊपर योजना चलती है। सांसद जी होंगे तो उनके साथ में मिलकर इसको बढ़ाने का काम करेंगे, पानी जैसी योजना को बढ़ाने का काम करेंगे। रिंग रोड में जो अवाप्ति में किसानों की जमीनें चली गई और पिछली सरकार ने केवल और केवल उनको दिलासा दिया, काम कुछ नहीं किया, उन लोगों के साथ में बैठ के उनको अवाप्ति जमीन के लिए एक बहुत बड़ा जो मामला था राजस्थान की सरकार के माध्यम से पिछली गवर्नमेंट में हुआ लैंड फॉर लैंड, आपको भी पता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा, और हमारी जो यहाँ पे प्रत्याशी मंजू दीदी चुनाव जीत के चली जाएगी, एक और एक 11 मिल ये 5 मुद्दे बड़े, जैसे कोने जगदीश महाराज का मंदिर का काम रुका, 150 करोड़ की योजना थी वो रुका हुआ है। तो आचार संहिता के बाद में जैसे मैं पहले लेटर लिखता था, एक दिन का लेटर लिखेगा सांसद के लेटर में बदल होता है दिल्ली की सरकार का सांसद, और अभी का सांसद मोदी जी की सरकार वाला तो बहुत मजबूत है। इसलिए हम मिलके जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं जैसे NH है, इसके बीच में एक टोल आ रहा है, इसका कोई वो नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। गाँव गरीब किसान के बच्चे यहाँ पे निकलते हैं, 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटी है, वो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे निकलते हैं, टोल लगता है। तो ऐसे जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजना है उसमें हम मंजू दीदी का सहारा लेंगे, और सहारा लेते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को राजस्थान सरकार की योजना से जोड़ के इसका फायदा बड़ू विधानसभा की जनता को देने का काम करेंगे। आप कोई अपनी तरफ से अपनी जनता को संदेश देना चाहते हैं चुनाव के बारे में? देखिए, मैंने बगरू की जनता से वादा किया कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद में आप लोगों के बीच में आऊँगा। मैं धन्यवाद यात्रा लेके गए, आज इनके कम से कम 100 से 150 पॉइंटों के ऊपर हम जनसंपर्क करके आए। अगर किसी ने ठीक है, उनको मेरे ऊपर विश्वास है, मेरा तो उनको यही संदेश है कि जैसा विधानसभा आपने जिताया 46,000 से भी ज़्यादा वोटों से, वैसा ही लोकसभा के अंदर इसको डबल कर दो, 1 लाख वोटों से कर दो। एक दिन आपका है, बाकी 5 साल दौड़ के काम करने का समय मेरा है। मेरा तो उनको लिए यही संदेश है कि जो पिछली सरकार ने नहीं किया उससे डबल हम करके देंगे, और बगरू की जनता और बगरू विधानसभा को अग्रणी विधानसभा में खड़ा करने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच।